हेलो दोस्तों, आप हैं न्यूली मैरिड कपल या फिर बिताना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम किसी ऐसी जगह पर जहां दूर दूर तक नीला समंदर नीले आसमान से मिलता हुआ दिखाई दे और साथ में सुनाई दे लहरों का राग, जहां कुछ सुकून के पल आप अपने पार्टनर के साथ बिता सकें, तो अंडमान से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। ये बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन के साथ साथ फैमिली ट्रिप के लिए भी बेस्ट है। यहाँ आकर आपके पार्टनर को आपसे फिर से प्यार ना हो जाए ना, तो कह देना। इतना सुनने के बाद आपका चंचल मन तो अंडमान पहुँच भी चुका होगा, तो अब आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आप भी पहुँच जाइए और लीजिए एक बहुत ही खूबसूरत सी ट्रिप का आनंद। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पहुँचे, किस मौसम में जाएं, कैसे पैकिंग करें, किस टाइप के कपड़े लेकर जाएं। अरे रुकिए, इतने सारे सवाल एक साथ, तो चलिए हम आपके सभी सवालों के जवाब दे ही देते हैं। सबसे पहले अंडमान जाने का बेस्ट समय होता है अक्टूबर टू मार्च। इस समय यहाँ के मौसम में एक अलग ही ताजगी होती है। पैकिंग में आप यहाँ गर्मियों के हिसाब से कपड़े लाएं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होता है। कपड़े आप अपने हिसाब से अपनी पसंद के रख लें, लेकिन सनस्क्रीन रखना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो वापस जाने पर घर वाले पहचान नहीं पाएंगे। पैकिंग के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि अंडमान पहुँचा कैसे जाए। अंडमान जाने के लिए आपको पकड़नी होगी फ्लाइट। जो आप दिल्ली, कोलकाता या फिर मुंबई से पकड़ सकते हैं। एक ऑप्शन और है अंडमान पहुंचने का। यदि आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप शिप से भी जा सकते हैं, लेकिन टूरिस्ट हमेशा फ्लाइट ही प्रेफर करते हैं, तो आप भी बिना उटपटांग हरकत किए हुए पहुंच जाइए फ्लाइट से अंडमान। अंडमान में एक ही एयरपोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर। यह छोटू सा प्यारा सा एयरपोर्ट है। यहाँ पहुँचने के बाद शुरू होती है आपकी अंडमान ट्रिप। आप सबसे पहले ढूंढेंगे अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में रुकने की जगह। यहाँ हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सेलुलर जेल के आसपास ही होटल लें, आपको ज्यादा सूटेबल रहेगा। अंडमान घूमने के लिए छोटे छोटे टापू हैं, जिन पर आपको फेरी से जाना पड़ता है, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल जाती हैं। सेलुलर जेल के पास होटल लेते हैं तो आपको सब कुछ पास ही पड़ेगा। अब ले लिया है होटल तो पहले हो जाइए नहा धोकर फ्रेश, उतारिए सफर की थकान और फिर पेट पूजा करने के बाद थोड़ा रेस्ट कीजिए और फिर निकल जाइए घूमने के लिए। अब सेलुलर जेल के पास होटल लिया है तो यहीं से घूमने की शुरुआत कीजिए। सबसे पहले जाइए सेलुलर जेल। ये हमारे इतिहास का वो काला पन्ना है जहाँ हमारे न जाने कितने क्रांतिकारियों ने यातनाएं सही। पूरी जेल का भ्रमण कर कुछ इतिहास की जानकारी लेने के बाद अब जाइए कार्बाइन्स कोव बीच। यहाँ पर थोड़ी मस्ती कीजिए और लीजिए समुद्र की ठंडी हवाओं का आनंद। यहाँ पर आपको छोटी छोटी शॉप भी मिल जाएंगी, जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, साथ में कुछ स्नैक्स भी एंजॉय कर सकते हैं। अब हो गई है रात तो फिर पहुँच जाइए सेलुलर जेल और लाइट एंड साउंड शो को देखिए। यह शो बड़ा रोमांचक होता है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यह शो 1 घंटे का होता है। अब कीजिए डिनर और अगले दिन की प्लानिंग के साथ आज का दिन हम यही करते हैं। हेलो दोस्तों, तो सेकंड डे की शुरुआत करते हैं हम पोर्ट ब्लेयर से। सुबह उठते ही पहुंच जाओ कार्बाइन कोव बीच। सुबह सुबह समुद्र किनारे घूमने का मजा ही अलग है। सुबह शांत समुद्र, चिड़ियाओं के चहकने की आवाज, हल्की हल्की धूप इतनी प्यारी लगती है कि मन करता है यहीं ठहर जाएं और इस पल का जी भर कर आनंद उठाएं। समुद्र के नजारे लेने के बाद होटल जाएं और पेट भर नाश्ता खाएं। हल्का फुल्का करने से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब हम आपको लेकर जाने वाले हैं ऐसे आइलैंड पर जहाँ काफी ट्रैकिंग करनी पड़ सकती है। साथ में ही चलने से पहले अपने साथ रख लें ब्रेड का पैकेट, क्योंकि ये आपके लिए सरप्राइज रहेगा। अब आप पहुंचिए राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ से आप रोस आइलैंड और नॉर्थ वे आइलैंड जा सकते हैं। आपको टिकट सुबह 8:30 बजे से 2 बजे तक मिलती है। इससे लेट आए तो आपको टिकट नहीं मिलेगी, तो टाइम से पहुँच जाए, नहीं तो आपको अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। यहाँ तो आप नहीं जा पाएंगे। अब आप एक साथ भी रोस आइलैंड और नॉर्थ वे आइलैंड की टिकट ले सकते हैं। यदि आपको केवल रोस आइलैंड जाना हो तो आपको 400 रुपए के लगभग टिकट मिल जाएगी। रोस आइलैंड पर अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था, जो अब खंडर बन चुके हैं, बट व्यू बहुत ही प्यारा देखने को मिलता है। नॉर्थ वे आइलैंड पर आपको एक्टिविटी करने को मिलेंगी और आपको लाइट हाउस भी मिलेगा, जिस पर जाकर आप दूर दूर तक समुद्र के बीच बने टापुओं को देख सकते हैं और पोर्ट ब्लेयर का नजारा भी देखने को मिलेगा। यदि आप भी हमारी तरह एक्टिविटी हैवलॉक आइलैंड पर करना चाहते हैं तो आप सिर्फ रोस आइलैंड की ही टिकट निकालें। टिकट लेकर अपनी बोट में बैठ जाएं और समुद्र की लहरों के साथ झोले खाते हुए पहुँच जाएं रोस आइलैंड। यहाँ आपको ऊपर जाने के लिए ई रिक्शा भी मिल जाता है और लोग ट्रैकिंग करते हुए भी जाते हैं। यदि आपके घुटनों में हिम्मत है तो आप ट्रैकिंग करते हुए जाएं, या फिर आप भी हमारी तरह आलसी जीव हैं तो ई रिक्शा में बैठकर जाएं। यहाँ पर आपको अंग्रेजों द्वारा बनाया गया स्विमिंग पूल मिलेगा, जिसका कनेक्शन सी वाटर से था, जो अपने आप स्विमिंग पूल के पानी को साफ रखता था। यहीं पर आपको जापानी बंकर देखने को मिलेगा, साथ ही अंग्रेजों द्वारा बनाई गई बेकरी, चर्च आदि देखने को मिलेंगे। वैसे तो ये खंडर बन चुके हैं, लेकिन प्रकृति ने इन्हें संभाल कर रखा हुआ है ताकि हमें याद रहे हमारे बलिदानियों की कहानियाँ। वैसे देखने में तो ये खंडर है, लेकिन फोटोएं यहाँ
पर बहुत ही अच्छी आती हैं। तो क्यों ना ली जाएं यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स जो आपको हमेशा अंडमान ट्रिप की याद दिलाती रहेंगी। यहाँ पर आपको प्यारे प्यारे हिरण और खरगोश भी दिखाई देंगे। ये आपसे डरते नहीं है। आपको जो सरप्राइज देना था वो यही था। अपने साथ लाई हुई ब्रेड आप इनको खिलाएं और साथ में फोटो और वीडियोग्राफी भी करवा सकते हैं। आप समय से अपनी घुमाई कंप्लीट कर पहुँच जाए बोट के पास, नहीं तो आपको छोड़कर चली जाएगी और फिर अगले राउंड तक बैठे रहना पड़ेगा। रोज आइलैंड से आने के बाद आप लंच करें और थोड़ा रेस्ट करने के बाद सनसेट का आनंद लेने के लिए पहुंच जाएं चिड़िया टापू। चिड़िया टापू पहुंचने का रास्ता जंगल से होकर जाता है। आपकी जंगल के रास्ते से गुजरने की मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता है और साथ ही चिड़ियाओं के चहकने की आवाज सुनाई देगी और यहाँ का सनसेट देखकर तो आनंद ही आ जाएगा। कुछ पल आप सनसेट को निहारते हुए बिताएं। सनसेट होने के तुरंत बाद आप वहाँ से निकल जाएं, क्योंकि स्कूटी पर जंगल से गुजरते वक्त ये गाना रह रह कर याद आने लगेगा। अरे अरे डरना नहीं, मजाक कर रही हूँ। अब आप पहुँच जाएं अपने होटल, डिनर करें। अगले दिन की प्लानिंग के साथ आज का दिन हम यही करते हैं खत्म। तो आज हमारा तीसरा दिन है अंडमान में और आज की शुरुआत हम करते हैं पोर्ट ब्लेयर से। आज हम जा रहे हैं हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक जाने के लिए आपको यहाँ से लेनी पड़ेगी फेरी। ये गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों होती है, दोनों का अपना मजा होता है। गवर्नमेंट वाली में लंबी लाइन लगाकर टिकट लेनी पड़ती है, पर टिकट थोड़ी सस्ती मिल जाती है। और गवर्नमेंट वाली में एक फायदा और है, आप डेक पर जाकर फोटो क्लिक करवा सकते हैं, वीडियोग्राफी करवा सकते हैं और व्यू का आनंद ले सकते हैं। और यदि आप मैक्रूज में टिकट बुक करवाते हैं तो आपको ऑनलाइन टिकट मिल जाएगी, लग्जरी फील मिलेगा, लेकिन इसमें आपको बाहर जाने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। साथ में ही मैक्रूज आपको फटाफट हैवलॉक आइलैंड पहुंचा देगी, जबकि गवर्नमेंट फेरी लहरों के साथ धीरे धीरे चलते हुए थोड़ा समय लेते हुए पहुंचेगी। समय कम होने की वजह से मैंने मैक्रूज को चुना। अब आपको जैसा सूटेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। अब पहुंच गए हैवलॉक तो होटल देखेंगे। हमने होटल्स के लिए अलग से वीडियो बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप यहाँ से होटल चूज कर ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं या फिर हैवलॉक पहुंचने के बाद भी बुक करवा सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब पहुंच गए हैं हैवलॉक तो पहले हो जाइए नहा धोकर फ्रेश, और नहीं भी होते हैं तो पेट पूजा कर लीजिए, क्योंकि नहाना धोना तो समुद्र में कीजिए। खूब डुबकी लगा लगा कर नहाइए। पेट पूजा के बाद पहुंच जाइए एशिया के सबसे खूबसूरत बीच पर, जो है राधानगर बीच। इतना क्लीन, इतना ब्यूटीफुल बीच है ना, आपको देखकर ही लग जाएगा कि ये एशिया का सबसे खूबसूरत बीच है। आज का सनसेट आप यही एंजॉय कीजिए। यहाँ का सनसेट बहुत ही प्यारा होता है। यहाँ दूर दूर तक नीला समुद्र दिखाई देता है और साथ में ही यहाँ पर आपको बहुत ही नीला आसमान भी देखने को मिलेगा। अब आप बीच पर एंजॉय कीजिए, सनसेट का आनंद लीजिए और कीजिए खूब सारी मस्ती। सनसेट देखने के बाद आप पहुँच जाइए अपने होटल, और आप चाहें तो अपने पार्टनर को कैंडल लाइट डिनर का सरप्राइज भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको होटल वालों को पहले बोलना पड़ेगा, वो आपको सब अरेंज करके देंगे। ऐसा मत कीजिएगा खाना होटल से ले लेते हैं और कैंडल जी हम अपने घर से लाए हैं, तो लो जी हो गया कैंडल लाइट डिनर। हनीमून पर आए हैं तो थोड़ा खर्चा कीजिए, ये पल आपको जीवन भर याद रहेंगे। आपको कैंडल लाइट डिनर के ऑफर्स तो पोर्ट ब्लेयर से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। ये लोग तो इतनी तैयारी के साथ मिलते हैं, मोमबत्ती पॉकेट में रख और खाना हाथ में लिए घूमते हैं। अगर आप हाँ कर दें तो दिन में ही कैंडल जलाकर आपको 2 चेयर लगा के कैंडल लाइट डिनर करवा देंगे। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप कैंडल लाइट डिनर एंजॉय करें हैवलॉक में ही, क्योंकि हैवलॉक की वाइब्स अलग ही लेवल की है। समुद्र की लहरों का शोर, आपके पार्टनर का हाथ आपके हाथों में और धीमे धीमे जलती मोमबत्ती, इतना सुकून मिलेगा कि आपको ये डिनर यादगार बन जाएगा। आज का दिन करते हैं यही खत्म और कल का दिन शुरू करेंगे हम हैवलॉक के सनराइज के। हेलो दोस्तों, आज हमारा अंडमान में है 4th डे। आज हम सुबह की शुरुआत करेंगे सनराइज देखने के साथ। आप टाइम चेक करके सोएं, सनराइज कितने बजे होगा, क्योंकि यहाँ पर सनराइज जल्दी हो जाता है। तो सुबह बिना मुंह धोए स्कूटी उठाकर पहुँच जाएं काला पत्थर बीच। ये बीच हैवलॉक में सनराइज के लिए फेमस है। आप सोच रहे होंगे अनजान जगह पर सुबह 4:30 बजे अकेले स्कूटी पर कैसे जाएंगे। अरे भाई टेंशन क्यों लेते हो, एक तो अंडमान बहुत सेफ है, दूसरा हम जैसे पागल प्राणी बहुत मिलेंगे, अच्छा, जो हमसे भी पहले पहुंचकर सूर्य देव का इंतजार करते हुए मिलेंगे। उगते हुए सूरज को हम खुली आंखों से देख सकते हैं। सूरज अपनी लालिमा लिए हुए आहिस्ता आहिस्ता समुद्र से ऊपर आता दिखाई देगा और मन करेगा कि ऐसा पैरानॉमिक व्यू बस देखते ही रहें। आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि देखते ही देखते सूरज इतना ऊपर आ जाएगा और चमकीली धूप आपको परेशान करने लगेगी। धूप तेज हो इससे पहले आप होटल पहुँचे और पेट भरकर नाश्ता करें। नाइस। ताकि आप अगली डेस्टिनेशन पर एंजॉय कर पाएं, ना कि बस खाना ही ढूंढते रहें। अब चलेंगे हम एलिफेंटा बीच। एलिफेंटा बीच आप बोट से भी जा सकते हैं और ट्रैकिंग करते हुए भी पहुंच सकते हैं। ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे तो आपको 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। यदि आप फैमिली के साथ हैं और बच्चे बुजुर्ग भी आपके साथ में हैं, तो आप ट्रैकिंग को अवॉइड ही कीजिएगा। और दोस्तों के साथ आए हैं तो मौज मस्ती करते हुए ट्रैकिंग से पहुँच ही जाएंगे, लेकिन ये पहले ही सोच कर जाए की आपको वापस भी ट्रैकिंग करते हुए ही आना है। यदि आप इस बीच पर बोट से पहुँचना चाहते हैं तो पहले दिन ही आप
अपनी बुकिंग करवा लें, क्योंकि सेम डे का स्लॉट मिलना मुश्किल हो जाता है। एलिफेंटा बीच का नाम एलिफेंटा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर पहले हाथी देखने को मिलते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं मिलता। इस बीच पर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ आप दिन दिन में घूम सकते हैं, शाम को आपको इस बीच से जाना ही पड़ेगा। इस बीच पर घूमने का सबसे बेस्ट समय होता है सितंबर टू मई। यदि इसके अलावा आप आते हैं तो ये बीच आपको बंद भी मिल सकता है। ये तो फिक्स समय नहीं होता कि कब बंद मिलेगा जो हम आपको बता पाए, क्योंकि प्रशासन अपने हिसाब से करता है ताकि कोरल्स को भी थोड़ी शांति मिल पाए। कभी कभी हम अपने एंजॉय के बीच प्रकृति को तो भूल ही जाते हैं, उसे भी रिलैक्स चाहिए होता है। अब पहुँच गए हैं एलिफेंटा बीच, तो एंजॉय कीजिए। यहाँ आप बहुत सारी एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हैं, जिनमें स्नॉर्कलिंग, बनाना राइड। अंडमान में केवल इसी बीच पर आपको सी वॉकिंग करने को भी मिलेगी, तो आप भी इसका आनंद जरूर उठाइए। यहाँ आपको ग्लास बॉटम बोट राइड भी करने को मिलती है। यदि आप भीगने से डरते हैं या फिर पानी में एंजॉय करना पसंद नहीं करते और कलरफुल मछलियाँ, कोरल्स देखना चाहते हैं, तो बेस्ट है ये आपके लिए। यहाँ आप जेट स्कीइंग भी कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक एडवेंचर है, और पैरासेलिंग भी बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही यहाँ केले की नाव की सवारी इस बीच का शानदार अनुभव देने वाली एक्टिविटी है, तो दिल खोल के एक्टिविटीज कीजिए और खूब एंजॉय कीजिए। बहुत सारी एक्टिविटीज और मस्ती करने के बाद अब हम एलिफेंटा बीच से चलते हैं अपने होटल। यदि आपको थकान हो गई है तो आप रेस्ट कीजिए, और नहीं हुई तो उठाइए स्कूटी और फिर से एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाइए हैवलॉक आइलैंड। डिनर करने के बाद अगले प्लान के साथ आज का दिन हम यहीं करते हैं खत्म। हेलो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत होती है हैवलॉक आइलैंड पर, लेकिन आज हम जाने वाले हैं नील आइलैंड। यदि पोर्ट ब्लेयर से सीधा नील आइलैंड जाना चाहते हो तो आपको यहाँ से फेरी मिल जाएगी, और यदि आप हैवलॉक से नील जाएंगे तो भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी मोदी जी अपना फेवरेट काम किए बिना बिल्कुल नहीं रुके। अरे वही नाम बदलने वाला। 30 दिसंबर 2018 में इसका नाम नील आइलैंड की जगह शहीद द्वीप रख दिया गया है। सुबह आप नाश्ता कर होटल से चेकआउट कर पहुँचे अपनी फेरी पर, जिसकी बुकिंग आप पहले से ही करवा के रखें, और फिर से समुद्र की लहरों पर झोले खाते हुए पहुँच जाए नील आइलैंड। यह आइलैंड है तो छोटू सा, पर बहुत ही खूबसूरत है। नेचुरल ब्यूटी की जैसे बड़ी कृपा हो इस पर। मोस्टली लोग या तो नील आइलैंड को कवर ही नहीं करते, या फिर एक दिन के लिए आ पाते हैं, जिसमें वो भागम भाग रहते हैं और अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पाते। नील आइलैंड की ब्यूटी के लिए मैं बस इतना ही कहूंगी, यहाँ के बीचेस बहुत ही खूबसूरत हैं और लोग भी यहाँ कम ही पहुँच पाते हैं। जो लोग यहाँ नहीं आ पाते उन्होंने अपनी ट्रिप में एक खूबसूरत रतन को मिस कर दिया। यहाँ बीच पर ऐसा लगता है जैसे किसी बेहतरीन पेंटर ने अपने कैनवास पर पेंटिंग उतारी हो। जबरदस्त। इतनी तारीफ सुनने के बाद आपका मन जरूर नील आइलैंड पर आने का करेगा, इसलिए आप यहाँ जरूर आएं। अब आ गए हैं नील आइलैंड पर, तो आप रुकने की जगह ढूंढेंगे, जिसके बारे में बताकर हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ जाकर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नील आइलैंड पर पहुंचकर पहले नहा धोकर हो जाइए फ्रेश, भूख लगी है तो लंच कीजिए, फिर स्कूटी रेंट पर लें और निकल जाए नील आइलैंड को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले आप जाइएगा नेचुरल ब्रिज देखने। ये आपको लक्ष्मणपुर 2 बीच पर मिलेगा, लेकिन ये जरूर चेक करके जाएं हाई टाइड है या लो टाइड, क्योंकि केवल लो टाइड के समय ही आप यहाँ जाएं, ताकि आप नजदीक से इसे देख पाएं और साथ ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करवा सके। हाई टाइड के समय आप यहाँ नहीं जा पाएंगे और इसे नजदीक से देखने का मौका नहीं मिल पाएगा आपको। इस बीच पर आपको दूर दूर तक डेड कोरल्स मिलते हैं, जिनमें बने गड्ढों में आपको प्यारी प्यारी मछलियाँ देखने को मिलेंगी। लो टाइड में जाएंगे तो आप यहाँ बहुत इंजॉय करेंगे। नेचुरल ब्रिज देखने के बाद अब हम चलेंगे सनसेट इंजॉय करने। आज का सनसेट हम इंजॉय करेंगे लक्ष्मणपुर बीच 1 पर। यहाँ का सनसेट बहुत ही प्यारा होने वाला है। इस बीच की मिट्टी इतनी प्यारी है ना, बिल्कुल व्हाइट सैंड, नीला समुंदर, नीला आकाश, इन्हीं के बीच शाम की लालिमा लिए सूरज देखकर ऐसा लगेगा कि ये पल बस यहीं ठहर जाए और हम इस लम्हे को जी भर कर जिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो ख्याली दुनिया से बाहर आकर जितना समय है एंजॉय कीजिए, और साथ ही यहाँ बनी छोटी छोटी शॉप पर आप स्नैक्स भी एंजॉय कर सकते हैं। सनसेट देखने के बाद आज के डिनर के साथ अगले दिन की प्लानिंग करते हैं और तो मिलते हैं नए दिन की शुरुआत के साथ। हेलो दोस्तों, आज हमारा नील आइलैंड पर है दूसरा दिन, तो आज की शुरुआत हम करेंगे नील आइलैंड के सनराइज के साथ। तो वही रूटीन दोहराते हुए बिना मुंह धोए स्कूटी उठाकर पहुंच जाएंगे सीतापुर बीच। ये यहाँ का बेस्ट सनराइज व्यू वाला बीच है। सुबह सुबह का मनोहरम दृश्य, मंद मंद हवा के साथ सुबह का शांत समुद्र और आसमान से अपनी लालिमा बिखेरते सूर्यदेव और शांत समुद्र पर सूर्य का प्रतिबिंब इतना प्यारा लगता है, कुछ शब्द ही नहीं मिलते कहने को, बस देखते रहो। अगर हमारी नजरें कैमरा होती और ये दृश्य मैं फोटो में कैप्चर कर पाती तो आपको जरूर दिखाती कि मैंने कितनी
इतना प्यारा दृश्य देखा, पर बस अब तो इतना ही बता सकती हूँ जितना शब्दों में बयां हो सके। सनराइज एंजॉय करने के बाद आप होटल पहुंचकर नाश्ता कीजिए और फिर निकल जाइए नील आइलैंड को एक्सप्लोर करने। यदि आपने एक्टिविटी हैवलॉक में नहीं की है या फिर आपको ये सब करने का फिर से मन है तो आप पहुँच जाइए भरतपुर बीच। ये बीच भी बिल्कुल किसी कवि की कल्पना की तरह ही है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर एक्टिविटी भी इंजॉय कर सकते हैं। यदि आपको एक्टिविटी नहीं करनी है तो आप नील आइलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ की वनस्पति अलग है, यहाँ के लोगों से इसके बारे में जानिए और ब्यूटी को एंजॉय कीजिए। शाम के समय आप सनसेट भरतपुर बीच पर एंजॉय करें। यहाँ का सनसेट भी बहुत ही खूबसूरत होता है। हमने इतने सारे बीच देखे लेकिन हर बीच की अपनी पहचान है। सनसेट के बाद आज के डिनर के साथ आज का प्लान यहीं करते हैं खत्म। कल मिलते हैं नई सुबह के साथ। हेलो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हम नील आइलैंड से कर जाने वाले हैं पोर्ट ब्लेयर। यदि आप समय से पोर्ट ब्लेयर पहुंच जाते हैं और आपकी फ्लाइट की बुकिंग आज ही है तो आप वापस भी जा सकते हैं, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि आप नेक्स्ट डे की फ्लाइट बुक रखें, ताकि यदि जेटी किसी कारण लेट भी हो जाती है तो आपको अपनी बुकिंग कैंसिल नहीं करवानी पड़ेगी। आज का दिन आप पोर्ट ब्लेयर में एंजॉय कर सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद यदि आपने होटल बुक कर रखा है तो बेटर है, यदि नहीं करवा रखा है तो भी आपको यहाँ पर बहुत सारे होटल मिलेंगे। आने के बाद बुक करवा लीजिए। अब आप होटल में तो रहेंगे नहीं, तो चलिए पोर्ट ब्लेयर पर बची हुई जगह एक्सप्लोर करते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं नेवल मरीन म्यूजियम। यह बहुत बड़ा म्यूजियम है। यहाँ पर अंडमान के अलग अलग पहलुओं को दिखाया गया है। जब शुरू में आप एंटर करेंगे वहीं पर आपको बड़ा ब्लू व्हेल का कंकाल आपका स्वागत करता हुआ मिलेगा। यहाँ विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, सीप, मूंगे आदि देखने को मिलेंगे। यहाँ पर द्वीपों पर रहने वाले आदिवासी जीवन के बारे में दिखाया गया है। वो लोग किस प्रकार की हट बनाकर रहते हैं, कैसे वस्त्र पहनते हैं, और साथ में ही मिलेंगे आपको सांपों और तितलियों के दिलचस्प नमूने। यहाँ पर आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाएगा। बहुत सारी जानकारी लेने के बाद अब हम आ गए हैं म्यूजियम से बाहर। अंदर तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे अलग ही दुनिया में आ गए हों। अब शाम के समय आप एक्सप्लोर करते हैं वंडूर बीच। यह बीच भी बहुत ही खूबसूरत है। वंडूर बीच पर आप कर सकते हैं बहुत सारी मस्ती। आज का दिन यहीं करते हैं कंप्लीट। अगले दिन सुबह की फ्लाइट पकड़कर हम पहुंच जाएंगे अपने घर। मिडिल और नॉर्थ अंडमान में जाएंगे अगली ट्रिप में। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप के साथ। थैंक